वेलकम बैक टू एड्यू बनी। सो जैसे कि हम लोग ने इसके पहले वाले वीडियो में क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में भी हम लोग उसका पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग प्लैनेट्स टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि सम सेलेस्टियल बॉडीज दैट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्लैनेट्स। ठीक है, तो सोलर सिस्टम का हेड कौन है? सन, वो तो फिक्स्ड है। तो सन के साथ 8 प्लैनेट्स और है सोलर सिस्टम में। सो देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग को इस 8 प्लैनेट्स को ऑर्डर में याद रखना है, यानी कि वो प्लैनेट जो सन से सबसे नियरेस्ट है और वो प्लैनेट जो सन से सबसे दूर है, उसको पूरा ऑर्डर में याद रखना है हमको। तो हम लोग उसे कैसे याद करेंगे? देखो, समझ लो कि यहाँ पे आपका सन है। ठीक है, ये आपका सन हो गया। तो अब आपको सिर्फ एक सेंटेंस याद रखना है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, एक सेंटेंस। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ये सेंटेंस याद रखने से आपको प्लैनेट सारे ऑर्डर में याद रह जाएंगे। कैसे? जैसे कि माई, तो इसका फर्स्ट जो लेटर है एम, उसका मतलब होता है मर्क्यूरी। एम यानी कि मर्क्यूरी। फिर सिमिलरली वी यानी कि विनस, अर्थ, ई फॉर अर्थ। ठीक है, अर्थ मतलब सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ, द प्लैनेट ऑन विच वी लिव, थर्ड प्लेस पे है। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ। फिर मदर में जो एम है वो मार्स। फिर जुपिटर, एस यानी कि सैटर्न। अस में यू है यानी कि यूरेनस। फिर नट्स में एन है यानी कि नेपच्यून। तो ये हमारे 8 प्लैनेट्स याद हो गए हमें ऑर्डर में। ठीक है, अब अगस्त 2006 तक एक और यानी कि 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे। एक और प्लैनेट हुआ करता था जिसे प्लूटो कहते हैं। प्लूटो पर एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ कि प्लूटो को हम लोग प्लैनेट अब कंसिडर नहीं कर सकते। नो लॉन्गर इट विल बी कंसिडर्ड अ प्लैनेट। उसे ड्वार्फ प्लैनेट्स की कैटेगरी में डाल दिया गया। जैसे कि सीरीज 2003 और यूबी 313, वो दोनों भी ड्वार्फ प्लैनेट्स की कैटेगरी में चले गए। सिमिलरली प्लूटो को भी ड्वार्फ प्लैनेट्स की कैटेगरी में कंसिडर कर दिया गया अगस्त 2006 के बाद। तो अब हम लोग सन के साथ दूसरे 8 प्लैनेट्स को देखेंगे। तो जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि सन सेंटर में है और उसके अराउंड दूसरे जो 8 प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व करते हैं। तो देखो, आपको दिखाई देगा कि वो एक फिक्स्ड पाथ है, फिक्स्ड इलोंगेटेड पाथ है, जिस पर जो सारे प्लैनेट्स है, 8 प्लैनेट्स, वो सन के अराउंड मूव करते हैं। तो इन पाथ को हम लोग ऑर्बिट्स कहेंगे और ये शेप में इलोंगेटेड है। ठीक है, अब वापस यहाँ पे आते हैं। तो अब हम लोग जो प्लैनेट्स है सारे, उसके वो कितना टाइम लेते हैं सन के अराउंड मूव करने में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मर्क्यूरी जो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सन से, वो 88 डेज सन के अराउंड घूमने में 88 डेज लेता है। जो अर्थ है वो हम सबको पता है कि 365 डेज यानी कि 1 ईयर लेता है एक रिवॉल्यूशन, यानी कि ये सन है और सन के अराउंड इस तरह से घूमने में 1 ईयर लगता है अर्थ को। और जो नेपच्यून है वो लास्ट प्लैनेट है, उसे 164 इयर्स लगेंगे सन के अराउंड रिवॉल्व करने में। अब एक बहुत ही कंफ्यूजिंग बात आपको इधर नजर आ रही होगी कि मर्क्यूरी को 88 डेज लगते हैं और जबकि नेपच्यून को 164 डेज। ऐसा क्यों? टाइम डिफरेंस क्यों है? कैसा होगा कि मर्क्यूरी बहुत ज्यादा एक्टिव है इसलिए वो दौड़ते दौड़ते सन के अराउंड घूम रहे हैं और नेपच्यून लेजी है इसके लिए चलते चलते घूम रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे एक लॉजिक है कि ये देखो, ये हमारा सन हो गया। ठीक है, फिर ये मर्क्यूरी,
जो नियरेस्ट प्लैनेट है, फर्स्ट प्लैनेट, और ये लास्ट प्लैनेट है नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून लास्ट प्लैनेट है और मर्क्यूरी फर्स्ट प्लैनेट। तो मर्क्यूरी को सन के अराउंड घूमने के लिए इतना डिस्टेंस कवर करना है, जबकि नेपच्यून को इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है। यानी कि नेपच्यून को इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है सन के अराउंड घूमने के लिए, जबकि मर्क्यूरी को सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर करना है। तो बट ऑब्वियस है कि मर्क्यूरी को कम डिस्टेंस कवर करना है तो उसे कम वक्त लगेगा, यानी कि 88 डेज लगेंगे, और नेपच्यून को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है, उसके वजह से उसे ज्यादा वक्त लगेगा, यानी कि 164 ईयर्स उसे लगेंगे। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं अर्थ के ट्विन प्लैनेट के बारे में। अर्थ का ट्विन प्लैनेट कौन सा है? वो है वीनस। ट्विन्स का मतलब क्या होता है कि हम लोग समझते हैं कि मेनली उनका जो दो ट्विन्स होते हैं उनके शेप और साइज वगैरह सब सेम होता है, तो ऐसा ही है इधर भी। वीनस और अर्थ दोनों शेप और साइज में बहुत सिमिलर दिखाई देते हैं, उसके वजह से अर्थ के ट्विन प्लैनेट को वीनस कहा गया है। सो फर्दर हम लोग डिस्कस करते हैं इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स के बारे में। तब ये दोनों क्या होता है? देखो, जैसे कि फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ये फर्स्ट 4 प्लैनेट्स इनर प्लैनेट्स की कैटेगरी में कंसिडर होते हैं। तो इनर प्लैनेट्स क्या होते हैं? जो सन से बहुत करीब हो, यानी कि क्लोज टू सन, जो सन से बहुत करीब होते हैं, एंड दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स। ये इनर प्लैनेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आउटर प्लैनेट्स, उसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये 4 प्लैनेट्स आउटर प्लैनेट्स में कंसिडर होते हैं। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये सन से बहुत ज्यादा दूर होते हैं और दे आर मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। ठीक है, ये गैसेस या लिक्विड से बने होते हैं और सन से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। अब हम लोग हमारे प्लैनेट, यानी कि द प्लैनेट ऑन विच वी लिव, अर्थ, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि जो अर्थ है वो सन से 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है, और अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। यानी कि साइज वाइज आप देखोगे तो अर्थ जो है वो 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में। अब अर्थ का शेप कोई सर्कल या ऐसा कुछ नहीं है। अर्थ का शेप कैसा है कि उसके जो पोल्स पर, ये पोल्स है वो इस तरह फ्लैटन है, यानी कि इसे हम लोग जियोइड शेप कहेंगे। जैसे कि हम लोग ने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि जियोइड का मतलब होता है ऐसा कोई शेप जो अर्थ के सिमिलर हो, तो उसे हम लोग जियोइड कहते हैं। तो अर्थ का जियोइड शेप है, यानी कि वो पोल्स पे फ्लैटन है। अब अर्थ को और दो चीज उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसे यूनिक प्लैनेट या फिर ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। तो अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरे सोलर सिस्टम में, पूरे जो हमारे 8 प्लैनेट्स है, उसमें सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। और ऐसा क्यों है? इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि अर्थ पे जो टेम्परेचर है, वेदर है, फिर सनलाइट है, वो सब चीजें बहुत एप्रोप्रिएट अमाउंट में है, उसकी वजह से यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अर्थ ना तो ज्यादा ठंडा है और ना ही ज्यादा गर्म है, और अर्थ पे वाटर, ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर, ऐसी सारी चीजें हैं जो लाइफ को सपोर्ट करती है। अब अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई एस्ट्रोनॉट आउटर स्पेस में जाता है और वो ऊपर से अर्थ को देखता है, आउटर स्पेस से अर्थ को देख रहा है, तो उसे अर्थ एंटायरली ब्लू दिखाई देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ की जो सरफेस है वो ऑलमोस्ट 2/3 सरफेस, यानी कि ऑलमोस्ट 66% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। अर्थ सरफेस पे इतना ज्यादा वाटर है कि अर्थ ब्लू दिखाई देता है आउटर स्पेस से। इसके वजह से हम लोग अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी।
सो फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थ बेस्ट फ्रेंड यानी कि मून के बारे में। तो मून के बारे में डिस्कस करने से पहले आपके स्क्रीन पे ये जो शॉर्ट क्लिप आपको दिखाई दे रही है उसमें आप देख सकते हो कि किस तरह अर्थ जो है सन के अराउंड घूमता है और मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है। तो ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस होती है, अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है और मून अर्थ के अराउंड। ठीक है, अब वापस आते हैं तो मून के डायमीटर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो मून का डायमीटर है वो अर्थ से 1/4 है, यानी कि अर्थ के डायमीटर से 1/4 यानी कि अगर आप 100 ले लो तो 100 का 1/4 क्या हुआ 25। ठीक है, सो मून्स डायमीटर इज 1/4 दैट ऑफ आवर अर्थ। पर अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि देन व्हाई डज इट अपीयर सो बिग। अब मून हमें बहुत बड़ा क्यों दिखाई देता है? इसका रीजन ये है कि मून जो है वो अर्थ के बहुत ज्यादा करीब है। दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि दूसरे प्लैनेट्स या फिर स्टार्स कोई है वो अर्थ से दूर है, जबकि मून 3,84,400 किलोमीटर दूर है अर्थ से, यानी कि काफी कम डिस्टेंस है। जबकि सन तो अर्थ से 15 मिलियन किलोमीटर दूर है, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। आप इन दोनों डिस्टेंस को कंपेयर करो, ये 3,84,400 किलोमीटर और 15 मिलियन किलोमीटर्स को, तो ये डिस्टेंस बहुत कम हुआ। अब दूसरी बात मून की यह है कि मून पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। इसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि मून पे फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, ऐसे कंडीशंस नहीं है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सके। उधर वाटर या फिर एयर या एटमॉस्फेयर ऐसी कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है। मून की जो एंटायर सरफेस है उस पर माउंटेन्स या फिर प्लेटूज या फिर डिप्रेशंस बने हुए हैं, जिसके वजह से मून पे हमें शेडोज दिखाई देते हैं। जब आप पूर्णिमा के दिन मून को देखोगे तो उस पर आपको कुछ शेडोज दिखाई देते हैं, और ये जो शेडोज है वो मून के सरफेस पर प्रेजेंट माउंटेन्स और उन सब से ही बनते हैं। अब मून के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि हमें हमेशा मून का सिर्फ एक ही साइड दिखाई देता है। हम लोग पूरे मून को कभी नहीं देख सकते, हमें मून की सिर्फ एक ही साइड दिखाई देती है। अब ये कैसे? इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, ये हमारा अर्थ है और समझ लो फॉर एग्जाम्पल ये मून है। ठीक है, अभी तो हम लोग इसे 3D नहीं ले रहे, ये एग्जाम्पल के लिए हम लोग इसे फ्लैट सरफेस में कंसिडर करते हैं। तो अब ये जो मून है वो अर्थ के अराउंड घूमता रहता है कंटिन्यूसली। ठीक है, तो उसे अर्थ के अराउंड घूमने में कितना टाइम लगेगा? 27 डेज। और मून को अपनी खुद की एक्सिस पे घूमने के लिए, यानी कि इस तरह खुद की एक्सिस पे घूमने के लिए भी 27 डेज लगते हैं। यानी कि दोनों एक्टिविटीज के लिए मून को 27 डेज ही लगेंगे। अब देखो, ये हमारा मून यहाँ पे हो गया। अब समझ लो ये जो एक्स वाला पार्ट है वो हमें अर्थ से दिखाई दे रहा है, ये हमारा विजिबल पार्ट है एक्स वाला। और जो ये ओ पार्ट है वो हमें नहीं दिखाई देगा, ये पूरा एंटायरली ब्लाइंड स्पॉट है हमारे लिए। हमें सिर्फ एक्स वाला साइड, मून का एक्स वाला साइड दिखाई देगा हमेशा। तो अब देखो, ये मून को हम लोग अर्थ के अराउंड भी घुमाएंगे और उसे अपनी एक्सिस पर भी घुमाएंगे। तो क्या होगा कि देखो, इस तरह ये अपनी एक्सिस पर भी घूम रहा है और अर्थ के अराउंड भी घूम रहा है। तो इस पोजीशन पे जब मून आता है तभी अर्थ से हमें क्या दिख रहा है? सिर्फ उसकी एक्स वाली साइड, ओ साइड तो अभी भी हमें नहीं दिखाई दे रही। फिर से जब मून आगे बढ़ता है वो अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है और अर्थ के अराउंड भी घूम रहा है, ये देखो। फिर से यहाँ पे आता है तो हमें अर्थ से सिर्फ एक्स वाला साइड दिखाई दे रहा है, ओ साइड नहीं दिखाई दे रहा। अब फिर से हम लोग इसे आगे घुमाते हैं। देखो, ये अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है और अर्थ के अराउंड भी घूम रहा है, यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है। अब फिर से ये अपनी पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ जो हम लोग ने स्टार्टिंग पोजीशन थी, मून फिर से स्टार्टिंग पोजीशन पे आ रहा है। तो देखो, फिर से हमें अर्थ से सिर्फ एक्स साइड दिखाई दे रही है।
अब आपको समझ आया, क्योंकि मून को इस तरह घूमने में भी 27 डेज लगते हैं और अर्थ के अराउंड घूमने में भी 27 डेज लगते हैं। तो ये दोनों एक्टिविटीज का टाइम सेम है, उसके वजह से हम लोग को मून की सिर्फ एक साइड दिखाई देती है। ठीक है, ये देखो एकदम स्लो मोशन में ये मून अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है और अर्थ के अराउंड भी। तो अर्थ से हमें सिर्फ एक साइड दिखाई देती है, तो यही जो है उसी की वजह से हमें सिर्फ एक साइड मून की दिखाई देती है। ठीक है, नाउ फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट एस्टेरॉइड्स। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun। यानी कि स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स आपको पता है जो प्लैनेट्स के अराउंड घूमते हैं उन्हें हम लोग सैटेलाइट्स कहते हैं। जैसे कि मून वो हमारे अर्थ का सैटेलाइट है, वैसे दूसरे 7 प्लैनेट्स के पास खुद के सैटेलाइट्स होते हैं। तो जो यूनिवर्स है उसके अंदर स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलावा और बहुत सारी टाइनी बॉडीज है जो सन के अराउंड घूमती रहती है। तो ये क्या है, इन्हें हम लोग एस्टेरॉइड्स कहेंगे। सो जो एस्टेरॉइड्स है ये हमारा सन है, फिर ये प्लैनेट्स है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये मार्स है, उसके बाद जुपिटर है। तो ये जो एस्टेरॉइड्स है वो मार्स और जुपिटर के बीच में, यानी कि इन दोनों के ऑर्बिट्स के बीच में आपको दिख रहा है, यहाँ पे एस्टेरॉइड्स घूमते रहते हैं। इधर होते हैं एस्टेरॉइड्स और वो सन के अराउंड घूमते रहते हैं। तो साइंटिस्ट का मानना क्या है कि एस्टेरॉइड्स आर द एक्सप्लोडेड पार्ट्स ऑफ द प्लैनेट्स, यानी कुछ प्लैनेट्स जिसके छोटे टुकड़े या फिर वो एंटायर प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो गया और वो छोटे छोटे पार्ट में बट गया हो, उनसे ये एस्टेरॉइड्स बनते हैं। ठीक है, क्लियर है चीजें? तो आज हम लोग अपना लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आई विल एड्रेस इट। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मीट यू इन द थर्ड वीडियो। सो बाय फॉर नाउ।